आज मैं आपको होलिका माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। होलिका दहन से जुड़ी एक कथा काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भाई के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन प्रहलाद के बदले होलिका का ही दहन हो गया। इस कथा को सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको होलिका माता की दूसरी कथा सुनाऊंगी, जिसमें बताऊंगी कि होलिका राक्षसी होकर भी कैसे एक देवी के रूप में पूजी जाती हैं। हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस भगवान विष्णु से घृणा करता था, क्योंकि भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा उसके भाई का वध हुआ था। इसी कारण उसने तपस्या कर ब्रह्मदेव से दिव्य वरदान मांगा और अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। वह खुद को भगवान मानने लगा। भगवान विष्णु की पूजा करने वाले लोगों पर उसका अत्याचार बढ़ने लगा। वहीं खुद हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। हर प्रयास में विफल होने के बाद जब हिरण्यकश्यप थक हार गए तो उसने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया और प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी और इसी के बल पर वह प्रहलाद को चिता पर लेकर बैठ गई। विष्णु भक्त की भक्ति रंग लाई और प्रहलाद अग्नि में से सुरक्षित बाहर आ गए। फिर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अग्नि में जलकर खाक हो गई। इसके बाद से ही होलिका दहन मनाने की परंपरा शुरू हुई। जब होलिका एक राक्षसी थी और उसने अपने ही भतीजे के अहित करने की कोशिश की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर होलिका को देवी क्यों माना जाता है, जबकि होलिका एक राक्षसी थी और उसने अपने ही भतीजे के मारने की कोशिश की थी। तो इसका उत्तर यह है कि होलिका एक देवी थी जो ऋषि द्वारा दिए गए श्राप को भुगत रही थी। मृत्यु के कारण उस जन्म का उसका श्राप पूर्ण हो गया और अग्नि में जलने के कारण वह शुद्ध हो गई। इसी कारण से होलिका को राक्षसी होने के बाद भी होलिका दहन वाले दिन देवी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन अग्नि में एक मुट्ठी चावल डालने से होलिका देवी की कृपा बनी रहती है और कोई भी आपका अहित नहीं कर पाता। अग्नि के चक्कर काटने से कष्ट मिट जाते हैं। तो इस तरह एक राक्षसी बनी होलिका देवी। जय हो होलिका देवी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।